अब नीलामी शुरू होती है। $1000 से बोली शुरू हो रही है। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वही इस ब्लाइंड बॉक्स का मालिक बनेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि सिर्फ कुछ ही सेकंड में कंटेनर की कीमत $10,000 के पार पहुंच जाएगी। एना और डेविड अभी भी एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। फिर डेविड ने एक ऐसी बोली लगाई जो बाकी खजाना ढूंढने वालों के बजट से बहुत बाहर थी। आखिरकार ये कंटेनर इसी कीमत पर डेविड ने अपने नाम कर लिया। तो चलिए देखते हैं कि इन सूटकेस के अंदर से क्या खास चीजें निकलती हैं। डेविड ने जब सारे सूटकेस बाहर निकाले तो अगले ही पल उसे एक सूटकेस में से एक बढ़िया मशीन मिल गई। यहाँ तक कि एक ब्रांडेड सूटकेस भी निकला, लेकिन ज्यादातर सूटकेस में बिना काम के पुराने कपड़े ही भरे थे। अच्छी चीजें निकलने के चांस बहुत कम थे। सबसे कीमती चीज जो निकली वो थी एक डिजिटल कैमरा। क्या कोई बता सकता है कि इसकी कीमत क्या होगी? इसके अलावा एक बिल्कुल नया गिटार, एक बहुत बड़े साइज का कच्छा और एक टैबलेट पीसी मिला जो शायद $1000 का हो सकता है। डेविड की किस्मत अच्छी थी कि उसे नोटों की एक गड्डी भी मिल गई। आखिरकार पूरी दोपहर सफाई करने के बाद इन सूटकेस से जो सामान निकला उसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं थी। कुल मिलाकर जो कुछ डॉलर मिले उसमें से बॉक्स का खर्च निकालने के बाद डेविड सिर्फ कुछ ही डॉलर का मुनाफा कमा पाया। इसके बाद सब लोग दूसरे ब्लाइंड बॉक्स के पास पहुंचे जिसकी नीलामी होनी थी। दरवाजा खुलते ही सब हैरान रह गए। अंदर पूरा का पूरा हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भरा हुआ था। यूजी ब्रदर्स ने एक नजर में ही समझ लिया कि ये चीजें मामूली नहीं है। इनके ऊपर लगे स्टिकर देखकर लग रहा था कि ये नासा की मशीनें हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये पार्ट्स और मशीनें बिल्कुल भी सस्ती नहीं होती। इन्हें पाना ही एक बड़ा मुनाफा है। डेविड को यह भी लग रहा था कि इसके अंदर इंजन और मोटर जैसी महंगी चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन मैथ्यू को ऐसा नहीं लगता। उसने कहा कि इस तरह के महंगे दिखने वाले ब्लाइंड बॉक्स अक्सर भारी नुकसान करवाते हैं। जो भी इसे खरीदेगा वो बहुत पछताएगा। तो देखते हैं कि इस बार की नीलामी कितने पैसों तक जाती है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में कीमत फिर से $10,000 के पार पहुंच गई। यूजी ब्रदर्स इस बार पूरा जोर लगा रहे हैं। चाहे कोई भी बोली बढ़ाए वे पीछे नहीं हटने वाले। जब कीमत $20,000 के पार गई तब भी यूजी ब्रदर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर $24,000 की कीमत पर आकर बाकी लोगों ने हार मान ली। यूजी ब्रदर्स ने खुशी खुशी इस कंटेनर को अपना बना लिया और उन्होंने नीलामी करने वाले का शुक्रिया भी अदा किया। एक एक करके सारा सामान बाहर निकालने के बाद यूजी ब्रदर्स ने बताया कि ये वाकई नासा की मशीनें हैं। इनके ऊपर मशीनों के नंबर भी लिखे हुए हैं। लेकिन उन्हें सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिला जब बॉक्स में से एक स्पेस सूट निकला। आपको बता दें कि एक स्पेस सूट बनाने में लाखों करोड़ों का खर्च आता है। हालांकि ये सूट सिर्फ एक सैंपल है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत काफी ज्यादा होगी। इसके बाद जब एक बड़ी मशीन बाहर निकाली तो पता चला कि ये एक रॉकेट का इंजन है। अब तो यूजी ब्रदर्स की लॉटरी लग गई। इन चीजों की असली कीमत पता करने के लिए उन्होंने तुरंत अपने एक दोस्त को कॉल किया जो इन चीजों का एक्सपर्ट है। अभी तक जो सामान निकला है उससे उनकी लागत तो वसूल हो ही गई है और थोड़ा मुनाफा भी हो गया है, लेकिन इस रॉकेट इंजन की कीमत ने तो होश ही उड़ा दिए। किसी ने नहीं सोचा था कि सिर्फ इस एक इंजन की कीमत $40,000 होगी। अब तो वो सच में अमीर बन गए। अंत में जब सारे सामान की कीमत जोड़ी गई तो वो $1,00,000 से भी ज्यादा निकली। ये कंटेनर ब्लाइंड बॉक्स के इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। इससे यूजी ब्रदर्स इतने खुश हुए कि उन्होंने वहीं पर स्पेस सूट पहन लिया। इस मुनाफे से वे खुद अंतरिक्ष की सैर कर सकते हैं। $24,000 की लागत निकालने के बाद यूजी ब्रदर्स को लगभग $80,000 का शुद्ध मुनाफा हुआ। समुद्री पानी से भरे इस कंटेनर ब्लाइंड बॉक्स में आखिर और क्या हैरान करने वाली चीजें निकल सकती है। दरवाजा खुलते ही किसी ने नहीं सोचा था कि अंदर का सारा सामान पानी में भीग कर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होगा। कंटेनर में समुद्री पानी के नमक के निशान भी बचे हुए थे। जब बाकी लोग कह रहे थे कि इसमें से कुछ अच्छा नहीं निकलेगा तब मैथ्यू को पूरा यकीन था कि अच्छी पैकिंग की वजह से अंदर का सामान बिल्कुल सुरक्षित होगा। अगर वो इस कंटेनर को सस्ते में खरीद ले तो उसे बड़ा फायदा हो सकता है। तभी यूजी ब्रदर्स ने देखा कि कंटेनर के सबसे अंदर वाले हिस्से में एक छेद हो गया था। इससे ये साफ हो गया कि कंटेनर में इतना सारा समुद्री पानी कैसे भर गया। इस छेद को देखकर दोनों भाइयों को लगा कि शायद सफर के दौरान कंटेनर किसी चीज से जोर से टकराया होगा। अंदर का सामान शायद टूट चुका था, इसीलिए डॉक वालों ने इसे नीलाम करने का फैसला किया। खैर अब इसकी नीलामी शुरू होती है। हमेशा की तरह शुरुआत $1,000 से होगी। हालांकि इस कंटेनर की हालत बहुत खराब थी, फिर भी खजाना ढूंढने वालों का जोश कम नहीं हुआ। देखते ही देखते बोली $10,000 के पार चली गई। लेकिन जिस चीज ने सबको हैरान किया वो था मैथ्यू का पागलपन। चाहे कोई कितनी भी बोली बढ़ाए मैथ्यू पीछे हटने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि जब यूजी ब्रदर्स ने $20,000 की बोली लगाई तब भी मैथ्यू ने कीमत बढ़ा दी। आखिर हिम्मत करने वालों की रातों रात अमीर बनने की लॉटरी लगती है। इतनी बड़ी कीमत सुनकर यूजी ब्रदर्स पीछे हट गए। आखिर में मैथ्यू ने $20,500 देकर समुद्री पानी में भीगे हुए इस कंटेनर को खरीद लिया। तो देखते हैं कि इसके अंदर से कितनी कीमत का सामान निकलता है। जमीन पर पड़े बैग को खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ समुद्री नमक भरा था। इसकी कीमत बहुत कम होती है और इन बड़े बड़े पैकेटों में भी बस यही सस्ता नमक भरा था। मैथ्यू ने तो एक बड़ा ट्रक बुलाने के लिए भी काफी पैसे खर्च कर दिए थे। इस सस्ते नमक से तो उसकी लागत भी वापस नहीं आने वाली थी। समझ नहीं आता कि कौन इतनी दूर से ये सस्ता सामान ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन मैथ्यू ने हार नहीं मानी। उसे यकीन था कि कंटेनर में कुछ कीमती चीजें भी होंगी। ये कुछ ऐसा लग रहा था जो मामूली नहीं है। ओ माय गॉड, जरा इसे देखो। ये एकदम टॉप क्लास की स्नोमोबाइल है। हाँ बिल्कुल, अंदर एक स्नोमोबाइल छुपी हुई थी। मैथ्यू ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ये मिलेगी, क्योंकि यहाँ इस चीज की काफी अच्छी कीमत मिलती है। लेकिन अब एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पूरा कंटेनर समुद्री पानी में डूबा हुआ था। क्या ये स्नोमोबाइल अब स्टार्ट हो पाएगी? बाहर से तो खारे पानी ने इसे काफी नुकसान पहुंचाया था। जगह जगह पर जंग लग चुका था। भले ही ये बिल्कुल नई रही हो, पर अब इसे सेकंड हैंड के भाव पर ही बेचना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ये $10,000 से थोड़ा ही ऊपर होगा। और मैथ्यू ने अभी जो नमक के बक्से खोले हैं, अनुमानित कीमत ज्यादा से ज्यादा $19,000 है। अगर बॉक्स खरीदने की कीमत मिला ले तो ये $20,000 से ऊपर है। इस ब्लाइंड बॉक्स से हमारे मैथ्यू भाई को पूरे
$500 का नुकसान हुआ है। ये तो सच में घाटे का सौदा रहा। इसके तुरंत बाद अब दूसरे कंटेनर की नीलामी होने जा रही है। कंटेनर का दरवाजा खुलने के बाद अंदर का सामान देखकर ही लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। सबसे बाहर जो रखा है वो देखने में लग रहा है मिलिट्री बॉक्स जैसा है। हो सकता है इसके अंदर हथियार हो। यहाँ तक कि एना भी इसे देखकर काफी एक्साइटेड हो गई। जॉन ब्रदर्स ने जब अच्छे से देखा तो ये बात सच साबित हुई। इन गत्ते के बक्सों पर टारगेट बना हुआ है। जाहिर है कि ये सामान किसी शूटिंग रेंज से आया है। अगर इसमें से हथियार या गोलियां निकली तो मुनाफा बहुत ही जबरदस्त होगा। तो चलिए बिना देर किए नीलामी शुरू करते हैं। बोली की शुरुआत $1000 से होगी। मानना पड़ेगा कि इन लोगों के पास पैसा बहुत है। देखते ही देखते कंटेनर की बोली $10,000 के पार पहुंच गई। एना ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे आज ये कंटेनर लेना ही है। उसने $16,500 की बोली लगा दी। इसके बाद किसी की भी इस लेडी से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं हुई और आखिरकार ये कंटेनर एना ने खरीद लिया। तो क्या ये कंटेनर एना को मुनाफा दिला पाएगा? आइए खोलते हैं इस इंतजार वाले मिलिट्री बॉक्स को। अरे ये तो अंदर से बिल्कुल खाली निकला। एना ने कहा कि भले ही इसमें से बंदूकें नहीं मिली लेकिन ये शानदार बक्से भी अच्छे दाम में बिक सकते हैं। इनमें से हर एक बॉक्स कुछ डॉलर में बिक जाएगा और दूसरे बक्से में काफी सारे टूल्स भरे हुए हैं जो हथियारों की सफाई के काम आते हैं। अब इस गत्ते के बक्से को खोल कर देखते हैं। इसी चीज का सबको इंतजार था। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक गन स्टैंड्स हैं। इनका इस्तेमाल फायरिंग के दौरान बंदूक को सेट करने और तेज झटके से बचने के लिए होता है। एना ने बताया कि कुल मिलाकर ये कई सारे हैं और हर एक अच्छी कीमत पर बिकेगा। जाहिर है कि ये चीजें बिल्कुल वैसी ही है जैसा हमने सोचा था। ये सारा सामान शूटिंग रेंज का ही है और ये सारी गोलियां बिल्कुल नहीं है। मार्केट में इनकी अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। किसी ने नहीं सोचा था कि कंटेनर में एक बहुत बड़ा लोहे का सेफ भी होगा। इसे खोलकर देखते हैं। अरे वाह, इसमें तो 2 बड़ी बंदूकें हैं। ये तो सच में हैरान करने वाला है। एना को सीधे 2 स्नाइपर राइफल्स मिल गई है। ये जिसके भी हाथ लगे उसकी तो लॉटरी लग जाएगी। थोड़ा चेक करने के बाद पता चला कि बंदूकों में कोई खराबी नहीं है। इसके अलावा कंटेनर में अभी भी कई बक्से बाकी है। इन सबको बेचकर आसानी से $5000 का मुनाफा हो जाएगा। आखिरकार सारा सामान गिनने के बाद एना बहुत खुश है क्योंकि सभी चीजों की कुल कीमत कम से कम $21,000 तो होगी ही। अगर बॉक्स खरीदने की कीमत को हटा दे तो इस सामान को बेचने पर एना को पूरे $5000 का सीधा मुनाफा होगा। अब 3 महीने से पड़े एक और कंटेनर की बारी है। दरवाजा खुलते ही किसी ने नहीं सोचा था कि अंदर से ढेर सारे कबूतर उड़ने लगेंगे। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इतने लंबे समय से बंद इस कंटेनर में जिंदा पक्षी भी हो सकते हैं। ये किसी ने नहीं सोचा था। और कंटेनर के अंदर से आ रही बदबू को देखकर लोगों को लगा कि इसमें से कुछ भी अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन उसी वक्त नीलामी करने वाले अंकल ने बताया कि यहाँ कंटेनर के जरिए कबूतरों को भेजना बहुत आम बात है। हो सकता है इसमें कुछ और भी बढ़िया चीजें रखी हों, इसलिए आप लोग अभी हार मत मानिए। और इसी वजह से मैथ्यू को लगा कि इस कंटेनर में जरूर कुछ काम का सामान होगा। उसने अंदर केबल के कई बंडल देखे। ये केबल काफी महंगे होते हैं। इन्हें खरीदकर दोबारा बेचने पर यकीनन बहुत मोटा मुनाफा होगा। मैथ्यू ने पक्का इरादा कर लिया कि वो बड़ी रकम देकर भी इस कंटेनर को खरीदेगा। उधर उजी ब्रदर्स का कहना था कि मैथ्यू का ये अंदाजा बिल्कुल बकवास है। सामने जो भी सामान दिखाई दे रहा है उसकी कोई खास कीमत नहीं है जब तक कि इसके अंदर से कोई बहुत महंगी चीज ना निकल आए, वरना इस कंटेनर को खरीदने में पक्का नुकसान ही होगा। 2 मिनट का समय अब खत्म हो चुका है। बिना कोई देर किए सीधे नीलामी शुरू करते हैं। हमेशा की तरह बोली $1000 से शुरू होगी लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये बोली सीधे $10,000 तक पहुंच गई। इस वक्त नीलामी पूरी गर्मा गर्मी में चल रही है। लोगों का जोश जरा भी कम नहीं हो रहा है। मैथ्यू तो जैसे पागल ही हो गया है। उसी ब्रदर्स चाहे जो भी बोली लगाए, मैथ्यू उससे ऊपर ही बोली लगा रहा है और आखिरकार हमारे मैथ्यू भाई ने पूरे $20,000 की बोली लगा दी। तब जाकर उजी ब्रदर्स ने हार मान ली और ये कंटेनर मैथ्यू के नाम हो गया। तो क्या इस बार उसे कोई बढ़िया चीज मिलेगी? सबसे पहले उसने ये बड़ा सा पिंजरा बाहर निकाला। इस पर बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी, इसलिए इस पिंजरे से मैथ्यू को कोई खास उम्मीद नहीं थी। इसे चाहे कितना भी साफ कर लो, दाग तो रह ही जाएंगे। इसे सेकंड हैंड बेचने पर ज्यादा से ज्यादा $1000 मिलेंगे। कंटेनर में दर्जनों और बक्से भी हैं। उन्हें खोलने पर पता चला कि उनमें सेफ्टी हुक्स और सेफ्टी हार्नेस रखे हुए हैं। इन सभी चीजों को मिलाकर कुल कुछ डॉलर तो मिल ही जाएंगे और केबल के इस छोटे बंडल के भी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ये जो बड़े बंडल है ये काफी महंगे हैं। इसके एक बड़े बंडल की कीमत बहुत ज्यादा है। सिर्फ इसी सामान से मैथ्यू को उम्मीद है कि वो अच्छे पैसे कमा लेगा। लेकिन बात अभी यही खत्म नहीं हुई है। कंटेनर में अभी भी कुछ बढ़िया सामान बाकी है। लगता है इस बार मैथ्यू भाई की तो लॉटरी लग गई है। किसी ने नहीं सोचा था कि अंदर प्लास्टिक के कई सारे राफ्ट्स यानी नाव होंगी। ये हवा भरने वाली नावें हैं। कंटेनर में जगह बचाने के लिए मालिक ने इनकी हवा निकालकर इन्हें एक साथ बांध कर रखा था। कुल मिलाकर ये पूरी 4 नावें हैं। मार्केट के हिसाब से हर एक की कीमत लगाकर देखा जाए तो मैथ्यू को $10,000 का मुनाफा और हो जाएगा। हवा भरकर चेक करने पर पता चला कि ये नावें बिल्कुल सही सलामत है। इन्हें मार्केट में बेचने पर ये हाथों हाथ बिक जाएंगी। कुल मिलाकर मैथ्यू को $26,000 का सामान मिला है। अगर कंटेनर खरीदने के $20,000 निकाल दे तो भाई को $16,000 का सीधा मुनाफा हुआ है। ये दाव एकदम सही निशाने पर लगा। इसके तुरंत बाद सभी लोग आज के अगले कंटेनर की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने देखा कि अंदर बहुत सारा गंदा और अजीब सा सामान भरा पड़ा है। देखकर लग रहा है जैसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट का सामान हो। उजी ब्रदर्स का अंदाजा था कि उस कवर के नीचे शायद कोई गाड़ी है या फिर घर सजाने वाली महंगी टाइल्स हो सकती है। इतने सारे सामान से पक्का अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन मैथ्यू को वहां पड़े औजारों को देखकर लगा कि अंदर कुछ मामूली सी ईंटें रखी है जिनकी कोई कीमत नहीं है। इसे खरीदने में नुकसान ही होगा। उसी वक्त जॉन ब्रदर्स को भी लगा कि अंदर सस्ती ईंटें ही रखी हुई है। ऐसा लग रहा है कि इस ब्लाइंड बॉक्स में काफी बड़ा रिस्क है। तो चलिए बातें कम करते हैं और अगली नीलामी शुरू करते हैं। वही पुराना तरीका, $1000 की शुरुआती बोली। उजी ब्रदर्स ने आपस में कुछ सलाह की और आज उन्हें भी अपना खाता खोलकर कुछ पैसे कमाने हैं। इसलिए बहुत ही जल्द उजी ब्रदर्स ने बोली को बढ़ाकर $24,000 तक पहुंचा दिया। इतनी बड़ी
रकम सच में पागलपन है। इसे सुनकर बाकी लोग ना सिर्फ पीछे हट गए बल्कि उनका मजाक भी उड़ाने लगे कि इन दोनों भाइयों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया है जो इस कंटेनर के लिए इतनी भारी कीमत चुका रहे हैं। अगर आखिर में कुछ कबाड़ या ईंटें निकली तो मजाक बनकर रह जाएंगे। लेकिन उजी ब्रदर्स को लोगों की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अपनी जिद पर अड़े इन दोनों भाइयों का कहना था कि इसमें से पक्का कोई सरप्राइज मिलेगा। सबसे पहले उन्होंने बाहर रखे बेकार औजारों को बाहर निकाला तो अब देखते हैं कि उस कवर के नीचे आखिर कौन सा खजाना छिपा है। कवर हटाते ही वहां एकदम से सन्नाटा छा गया। ये उन दोनों भाइयों की सोच से बिल्कुल अलग था। किसी ने नहीं सोचा था कि मैथ्यू का अंदाजा सच निकलेगा। अंदर बस ढेर सारी सस्ती लाल ईंटें पड़ी थी। इस बार उनका दाव एकदम उल्टा पड़ गया। ये देखकर दोनों भाई बहुत निराश हो गए और उन्हें तगड़ा झटका लगा। आखिर इसे खोलने में जो पैसा लगा था वो कोई छोटी रकम तो थी नहीं। दोनों ने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके इस पर खर्च किए थे और आखिर में उन्हें ये फालतू सा कबाड़ ही मिला। अगर उजी ब्रदर्स इन सारी ईंटों को बाजार में बेच भी दें तो भी उन्हें अपनी लागत का कुछ ही हिस्सा वापस मिलेगा। यानी कुल मिलाकर उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।